अभी मैं टाटा नगर स्टेशन पहुंचा हुआ हूं। यहां से हम लोग कोलकाता के लिए निकलेंगे और रात का 1 बज रहा है। मेरे साथ मेरा कैमरामैन आपको नज़र आ रहा होगा। और कोलकाता जो चुनाव है आपका विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसी का कवरिंग के लिए, चुनाव कवर के लिए कोलकाता पहुंचने वाला हूं और यहां से निकलूँगा और कोलकाता पहुंच के फिर मैं आपसे बात करूंगा। टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, फिर आगे चलिए आपसे बात करते हैं रास्ते में। अभी हम लोग टिकट काउंटर पे पहुंचे हुए हैं। मेरा दोस्त जो है वो टिकट ले रहा है। यहाँ से हावड़ा के लिए हम लोग निकलेंगे और ट्रेन अभी 2 से 3 घंटा लेट है। तो चलिए आगे प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करेंगे ट्रेन का। और यहाँ लोग अभी सभी टिकट ले रहे हैं। सबको हावड़ा ही जाना है, हमको भी हावड़ा जाना है चुनाव कवर के लिए। और मेरा जो दोस्त है कैमरामैन है वो अभी टिकट ले रहा है। आगे चलिए फिर स्टेशन पहुँच के बात करते हैं अंदर में। अभी हम लोग टिकट लेने के बाद से प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे भाई, वरना ट्रेन छूट जाएगा हम लोग का। ठीक, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और खबर जिस तरह से आ रहा है, ट्रेन कितना घंटा लेट था पंकज? 2 घंटा 2 घंटा ट्रेन लेट था। हम लोग टाटा नगर स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और जो है आपका ये प्लेटफॉर्म नंबर कितना पे हम लोग खड़ा है? 4। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा है। यहीं से आपका जो है हावड़ा के लिए ट्रेन यही प्लेटफॉर्म से खुलेगी और अभी आई नहीं है। कब तक आएगी? लमसम 1 घंटा अभी लगेगा। 1 घंटा ट्रेन देख रहे थे। और अभी आप टाटा नगर स्टेशन पर अभी हम लोग हैं और आपका भी रात का 1:30 बज रहा है क्योंकि ट्रेन 2 से 3 घंटा लेट है। वैसे भी रेलवे का जो हालात है आप जान ही रहे हैं, बद से बदतर है। और जिस तरह से स्टेशन पे अभी कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में राजनीति का सफ़र तय करने के लिए निकला हुआ हूं क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अभी हम लोग आपका जो है प्लेटफॉर्म पे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा दोस्त है, आपको पीछे में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी टेंशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ठंडा भी बहुत है और मैं भी ये भी कंबल उम्बल ओढ़ लिया है क्योंकि ट्रेन जो है वो आपका 1 से 1.5 घंटा लेट है। और रेलवे का तो व्यवस्था आप जान ही रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को भी परेशानी उठाना पड़ रहा है। अब देखा जाए हम लोग कलकत्ता कब तक पहुंचते हैं। ट्रेन का इंतज़ार करते करते पीछे मालगाड़ी आ गया, लेकिन अभी तक हावड़ा जाने वाला ट्रेन नहीं आया है। 2 से 3 घंटा होने जा रहा है। ट्रेन का इंतज़ार करते करते मेरा दोस्त भी परेशान हो गया है और ट्रेन का इंतज़ार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इस ठंडी का मौसम में आपका 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, नहीं 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठे हुए हैं। टाटा नगर स्टेशन है ये आप जो देख रहे हैं। यहीं से टाटा क्या साम्राज्य का मतलब यहीं से आवागमन भी होता है सामान का। तो वहीं मतलब अभी मैं स्टेशन पे हूँ। 60 डिग्री टेम्परेचर है, खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। कौन ट्रेन है जो जाएगी? बादाम पहाड़ जाना है। वहाँ देखा जाए क्या होता है, कब तक आती है ट्रेन। रात का भी 1:30 बज रहा है। कम से कम हम लोग घर से आपका 10 बजे निकले और हम लोग को लग रहा था कि मतलब कि ऐसा लगा कि 11 बजे ट्रेन है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन आए तो मालूम चला 2 बजे ट्रेन है। ट्रेन 3 घंटा लेट है। तो भारतीय रेलवे का जो व्यवस्था है कि ट्रेन का कोई समय नहीं। मैं कलकत्ता, आप लोगों को तो मालूम ही है, चुनाव कवर के लिए जा रहा हूँ। अभी रात का कितना बज गया है? 2 बजने वाला है। टेम्परेचर 60 डिग्री है और हम लोग खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। पीछे में आपको प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन जो हावड़ा जाने वाली है। वो ट्रेन कब तक आती है, क्या नाम है, नाम भी नहीं मालूम है पगला को। ट्रेन आएगी, बादाम पहाड़ नाम है। तो देखा जाए क्या होता है, कब तक ट्रेन आती है। और हम लोग विकसित भारत में जी रहे हैं, लेकिन ट्रेनें का ठिकाना नहीं है। और देख रहे हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ सो करके समय बिता रहे हैं और दोस्त से हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। हमको मतलब कैसा है, सुना तो पंकज एक बार क्रिस वाला गाना कैसा है? ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, आके दुनिया ले बेटा।
प्यार न किया तो का किया ले बेटा। ज़िंदगी में यही मज़ा है, सफ़र का भी एक अपना मज़ा है। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक सफ़र है, किसी के वजह से किसी का ज़िंदगी नहीं रुकता है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है, मैं भी पत्रकारिता का जब मैं पढ़ाई किया उस समय मेरे साथ बहुत सारा फ्रेंड मेरे साथ पत्रकारिता का पढ़ाई किया, लेकिन अधिकतर फ्रेंड या तो शादी कर लिया या तो मंडप में जाने का तैयारी है। लेकिन हम ही एक हैं कि अभी इस फील्ड में अड़े हुए हैं। और आप कुंवारे है कुंवारे। और आप लोग को हर दिन मेरा यही सोच रहता है कि मेरे जो इतने यूट्यूब फ्रेंड हैं उनको सच्ची घटनाओं से अवगत कराऊं, अफवाह के दुनिया से उनको मैं दूर रखूं। और आप देखते ही हैं हर दिन खबर से मैं रूबरू आपको कराता ही हूँ। अब मैं कोलकाता पहुँच के कोलकाता का ऐतिहासिक जगहों के बारे में भी दिखाऊंगा, कोलकाता का राजनीति भी आपको बताऊंगा, और ममता बनर्जी के बारे में इस बार कोलकाता के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है कोलकाता का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बस ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, कब तक ट्रेन आएगी और कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और वैसे भी जब आप स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल पीरियड का यही सब दिन होता है जो कि आगे चल के आपको एहसास कराता है कि कुछ करने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सिर्फ घर में बैठने से नहीं होता है। मेरे साथ बहुत सारी लड़की भी फ्रेंड थी और लड़का भी फ्रेंड था जो लोग मास कम्युनिकेशन किए, लेकिन आजकल अधिकतर शादी कर लिए, नहीं तो कोई इंगेजमेंट के लिए बैठा हुआ है। और हमको बोलते हैं वो लोग कि चलो तुम तो कर रहे हो ना, तो हम तो कर ही रहे हैं क्योंकि हमारा फैशन है पत्रकारिता। और कोलकाता पहुंच के ममता बनर्जी का गढ़ से बात करेंगे आप लोगों से। अभी थोड़ा चलते हैं, थोड़ा लेटते हैं, क्या करेंगे, 1.5 से 2 घंटा ट्रेन लेट है। अश्वनी वैष्णव जी देख लीजिए एयरपोर्ट पे प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं, कब तक आता है समय बताएगा। लेकिन कम से कम अश्वनी वैष्णव जी ट्रेन को समय से चलाइए कि यात्रियों को समस्या ना हो। जनरल बोगी वैसा ही कम हो गया है, ठंडा के चक्कर में और अभी ठंडा जो है इतना है कि समझ में नहीं आ रहा। और मतलब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है और चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। आपका जो है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, कब तक आएगी भगवान जानते हैं। तब तक के लिए ट्रेन आएगी, उसके बाद मैं आप लोगों से ट्रेन को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। ठंडा में तो दिमाग ना खराब कर दे। तो यही सब रेलवे का भेद है। अभी भी ट्रेन नहीं आई है और 1-1.5 घंटा से अलाउंस किया जा रहा है कि यात्रियों के असुविधा के लिए खेद है। मेरा जो दोस्त है पंकज, जो पंका हुआ है पूरा। क्या हो गया रे पंकज? इधर आके बताओ ना, हुआ क्या है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1। हम लोग 2 घंटा से इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हाँ, 4 घंटा हो गया, अब जाके खबर आ रहा है कि ट्रेन आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग को हावड़ा ही जाना है, हम लोग भी हावड़ा ही हम लोग को भी जाना है। और ट्रेन आ रहा है। आखिर 4-5 घंटा इंतज़ार करने के बाद इस ठंडी में 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है, लोग देख रहे हैं ठंडी में परेशान भी हैं। अब ट्रेन आ रहा है धीरे धीरे। देखिए आखिरकार हम लोग का ट्रेन आ चुका है, यही ट्रेन से हम लोग जाएंगे। ट्रेन आ चुका है, चलिए ट्रेन में बैठने के बाद बात करते हैं आगे आपसे। देखिए यही ट्रेन है जो हावड़ा जाएगी, आगे चलिए ट्रेन में बैठ। आखिरकार इतना जद्दोजहद के बाद हम लोग ट्रेन के अंदर में बैठ चुके हैं और हावड़ा कब तक पहुंचते हैं देखते हैं, और हावड़ा पहुंचने के बाद आपसे बात करेंगे। अभी मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं, 4-5 घंटा इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आई है। ट्रेन का क्या नाम है? नहीं बे, क्रिया हाँ, क्रिया योग्य एक्सप्रेस नाम है ट्रेन का। और 4 से 5 घंटे
एक दोस्त। चलिए हावड़ा पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अभी हम लोग थक गए हैं और 4-5 घंटा वेट करना पड़ा है स्टेशन पे ट्रेन को लेकर के। और हावड़ा पहुंचने के बाद ममता बनर्जी का गढ़ से आपको दिखाएंगे कि दीदी का चुनावी माहौल, दीदी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और फिर मैं पश्चिम बंगाल का जो ऐतिहासिक प्लेसेस है वहाँ पर भी आपको ले चलूँगा। आखिरकार ट्रेन जो है खुल चुकी है। हम लोग प्लेटफॉर्म से निकल चुके हैं टाटा नगर से और देखते हैं कब तक हावड़ा पहुँचते हैं। और हावड़ा पहुँचने के बाद मैं आपसे फिर मैं बात करूँगा। और ये टाटा नगर स्टेशन पे 3-4 घंटा समय बिताने के बाद हावड़ा जाने वाली ट्रेन मेरी, और जिसका नाम है वही 4-5 घंटा जो इंतज़ार किए। अब आने वाले समय में देखा जाए हावड़ा कब तक पहुंचते हैं। रात का अभी 2-2:30 बज रहा है। आखिरकार इतना जद्दोजहद के बाद मैं अभी खड़गपुर स्टेशन पहुंचा हुआ हूं। यहां से अभी आपका 2 से 3 घंटा लगेगा हावड़ा पहुंचने में। तो वहीं ये आपका खड़गपुर आपका रेलवे स्टेशन है और सुबह का 5 बज रहा है। कल का हम लोग 9 बजे रात में जो निकले, उसके बाद से ट्रेन जो लेट था, जिस वजह से काफ़ी समस्या हुई। अभी 5 बज रहा है और खड़गपुर स्टेशन पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ से अभी 5 मिनट हो रही है, गाड़ी जो है खुली है। और देखा जाए हावड़ा कब तक पहुँचते हैं। हावड़ा पहुँचने के बाद बात करेंगे। ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, आपका 7-8 डिग्री टेम्परेचर है। और ये आप खड़गपुर स्टेशन देख रहे हैं। आगे चलिए मैं फिर बात करता हूँ आपसे। और आगे आपका हावड़ा पहुँच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये आप खड़गपुर स्टेशन का आप ये अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं वीडियो में। चलिए आगे मैं फिर आपसे बात करता हूँ हावड़ा पहुँच के। आखिरकार हम लोग हावड़ा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सुबह का आपका 7:30 बज रहा है और रात में हम लोग 9 बजे से ही निकले हुए थे। ट्रेन टाटा नगर से ही 3-4 घंटा लेट थी। ये आप हावड़ा स्टेशन का ये आप नज़ारा देख रहे हैं। अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कुछ खाएंगे वाएंगे क्योंकि रात में कुछ खाए नहीं है। खाने होने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हावड़ा स्टेशन के बाहर निकल के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये आप हावड़ा स्टेशन का अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं सुबह सुबह। आखिरकार हम लोग हावड़ा पहुँच चुके हैं आपका। और हावड़ा पहुँचने के बाद आगे हम लोग जो है हावड़ा जो ब्रिज है वहाँ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। और आपका जो है मेरा पंकज जो दोस्त है, अभी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बेचैन है, तो उसी का हम लोग तलाश कर रहे हैं कि कहाँ फ्रेश व्रेश हुआ जाए। तो वहीं अभी हम लोग हावड़ा में हैं, कोलकाता में ही हैं। और आगे चलिए आपको फ्रेश व्रेश होने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद आपको हावड़ा से चुनावी माहौल दिखाएंगे। उसके बाद हावड़ा ब्रिज लेके चलेंगे और उसके बाद विक्टोरिया पैलेस भी आपको लेके चलेंगे। अभी मैं कोलकाता पहुंच चुका हूं। आपका 8-9 घंटा का सफ़र था। ये एक्चुअल सफ़र तो 4-5 घंटा का था, लेकिन 3-4 घंटा समय हम लोग का जो है आपका ट्रेन वेटिंग में बीत गया। एयरपोर्ट पे सॉरी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार करने में बीत गया। और पहुंच चुके हैं कलकत्ता। चलिए फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद आपको मैं यहाँ का चुनावी माहौल दिखाता हूँ और उसके बाद हावड़ा ब्रिज लेके चलूँगा मैं आपको। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।